हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शरद। हमारा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज ये जो एक सिंटेक्स टैंक है, ये छोटा सा टैंक है, ऑलरेडी फट चुका है, पुराना हो चुका है। अभी हम क्या एक 1000 लीटर का एक सुप्रीम कंपनी का टैंक लिए हैं। फ्रेंड्स, ये सुप्रीम कंपनी का 3 लेयर है। इसमें क्या प्रॉफिट है इसमें फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, ये ऑलरेडी 3 लेयर दिखा रहा है, ये लिखा हुआ है 3 लेयर का 1000 लीटर का कैपेसिटी है। फ्रेंड्स, ये टैंक जो है हेवी स्ट्रांग रहता है। दूसरा चीज़ क्या है, टैंक को कहीं ऊपर चढ़ाने के लिए दो तरफ आपको हुक डालने के लिए और 2 चीज़ दिया है, वो है यहाँ पे आपको हुक डाल के उठा सकते हो टैंक को। और ये टैंक जो है सुप्रीम का अच्छा है, बेस्ट है। मैं अभी इसका लगाने के लिए अभी इसको मैं रिप्लेस करूँगा। फ्रेंड्स, इसको कैसे रिप्लेस करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। पहले हमको क्या करना है, 3 जगह पे होल करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, कभी भी टैंक को होल करना है तो इसका मार्क दिया हुआ है, ये जो मार्क है, मार्क का सेंटर में आपको होल करना है। चाहे आपको 1 इंच का, 1.5 इंच का, 1.25 इंच का जो भी कनेक्शन लेना है तो आपको इसमें होल करना पड़ेगा। ये आउटलेट है और एक टैंक कनेक्शन इनलेट के लिए एक देना है और एक ओवरफ्लो के लिए देना है। हमको 3 होल टैंक करना है। फ्रेंड्स, कभी भी आपको क्या करना है, अगर टैंक से आपको ज़्यादा कुछ कनेक्शन लेना है, मान लीजिए 1 से ज़्यादा कनेक्शन लेना है, टैंक को ज़्यादा होल इधर उधर मत करो। एक ही होल 2 इंच का ले लो, उसको डिवाइड करके 1-1 इंच का आपको बना सकते हो। इसलिए आपको क्या है, इधर उधर ऐसे होल नहीं करना है। जहाँ पे मार्क दिया हुआ है ऑलरेडी वहाँ पे स्ट्रंग रहता है, मोटा जैसे लेयर रहता है, और वहाँ होल करें तो टैंक ख़राब नहीं होता। अगर हम इधर उधर का ऐसे होल करेंगे तो ख़राब हो जाएगा। आपको 1 से ज़्यादा होल लेना है तो आप एक बड़ा होल ले लो, जिसका 2 इंच का ले लो, उसमें 1-1 इंच 3/4 डिवाइड कर सकते हो। तो चलिए, मैं पहले आपको क्या करना है, टैंक को होल करके उसको कैसे इसको रिप्लेस, पहले इसको खोलना है, खोल के उस जगह पे इसको डालना है, डाल के कनेक्शन करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको पूरा दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। टैंक को अगर इस तरह का कहीं भी आपको काम करना पड़ा तो कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर दीजिए, ताकि प्लम्बिंग रिलेटेड वीडियो हमारा चैनल में आगे आपको मिलता ही रहेगा। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, से पहले आपको क्या करना है, अगर आपका पास प्लेन ड्रिल है तो आपको डायरेक्ट इसको लगा सकते हो। और ये मैं क्या हम्बरिंग ड्रिल में मैं होल कर रहा हूँ, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा ये लेना पड़ेगा। फ्रेंड्स, ये देखिए, इसको आपको जो भी साइज़ का आपको होल करना है उस साइज़ का अपने बिट डाल सकते हो। ये कारपेंटर का बिट है लकड़ी को होल करने के लिए। ये 1 इंच साइज़ का है, क्योंकि मुझे 1 इंच सप्लाई लेना है, इसलिए 1 इंच का होल करता हूँ। करेक्ट सेंटर में फ्रेंड्स, कभी भी होल करना है तो सेंटर में रखना। अगर ड्रिल हम्बरिंग में है तो हम्बरिंग में नहीं रखना, प्लेन में डालना। और ये 3 ऑप्शन है, हम्बरिंग, प्लेन और चिपिंग। प्लेन में आपको रखना है और उसके बाद पहले सेंटर में ऐसे दबा के रखना है। फिर उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, कितना जल्दी ये होल हो चुका है, क्योंकि हमको 3 होल करना है, एक नहीं 3 होल करना है। इसलिए ये आउटलेट का है और एक हमको सप्लाई देना है। तो इसी तरह का हमको 3 होल कर देना है। ये हो गया, आउटलेट हो गया। अभी हमको पानी चढ़ाना बोले तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, कभी भी आपको देखो आउटलेट इस साइड में है, मैंने इस साइड में होल किया है, और जब वो चढ़ाने का जो पानी, मोटर लाइन जो है पानी आने का, वो इस साइड में। इसलिए हमको क्या करना है, टैंक का इसका ऑपोजिट साइड में होल करना है, इस साइड में होल करना है, ये टैंक को पानी जाने के लिए। बिल्कुल सेंटर में करना, धार में नहीं करना। अभी ये हो चुका है, 2-3 होल हो चुका है। अभी क्या है, 2 होल हो चुका है और एक होल क्या करना है, हमको टैंक फुल हो गया तो उसका ओवरफ्लो पानी फेंकने के लिए, वो भी हमको बाहर ही फेंकना है। तो हमको उस जगह पे हमको देना है और एक होल हम अभी कर देते हैं। करने के बाद फिर हमको ये टैंक को खोलना पड़ता है। फ्रेंड्स, देखिए, ये होल होने के बाद आपको पता चल जाएगा जब कितना लेयर है। हम बोल रहे थे ना 3 लेयर। देखिए फ्रेंड्स, ये एक वाइट लेयर है, बीच में एक ब्लैक है और लास्ट में वो येलो है। ये 3 लेयर है। देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह का जब टैंक होल कर दोगे तो 3 लेयर, ये 3 लेयर का टैंक जो है, इसका कैप 1000 लीटर को पर लीटर 7 रुपीज़ 50 पैसा बोले तो 1000 लीटर को 7500 रुपीज़ अभी
चल रहा है रेट, मैं जो दुकान का प्राइस बोल रहा हूँ, मैं अभी यहाँ से मंगाया हूँ वो 7500 प्राइस है। तो इसको आप इजी से ले सकते हो। और कहीं कहीं बार्गेनिंग होने का टाइम पे आपको कहीं कहीं और दूसरे जगह में 7300-200 भी आ सकता है, लेकिन 7500 में मैंने लिया हूँ और आप ले सकते हो। फ्रेंड्स अभी मैं होल ऑलरेडी कर चुका हूँ। फ्रेंड्स अभी क्या है, ये जो पुराना टैंक है आपको निकालने के लिए यहाँ यूनियन नहीं दिया हुआ है, इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ से हम अभी कट कर देते हैं पाइप को, क्योंकि उसमें थोड़ा सा पानी है, वो पानी खाली हो जाना। फ्रेंड्स अभी पानी खाली होने के बाद हम उसको खोलना है। उसके बाद यहाँ से भी हमको कट करना पड़ेगा, क्योंकि ये टी को खोल देना है। फिर हमको यही इसी को जो है हमको थोड़ा यूज करना है। ये एयर पाइप है, क्योंकि टैंक का पास एयर पाइप देना है। अभी इसको खोलना है। फ्रेंड्स इसको क्या है, जो ये ओवरफ्लो दिया गया था, ये ओवरफ्लो को क्या करना है, खोल देना है। फ्रेंड्स यहाँ से खोल दिया तो आपको उस टैंक में भी यूज हो जाएगा। फ्रेंड्स ये जो टैंक नेपल है, ये 2 तरफ का इसका वाशर रहता है। देखिए फ्रेंड्स, ये 2 तरह का पे आपको ये वाशर रहता है, जो हम सप्लाई देने के लिए ऑलरेडी मैंने लिया हूँ। आप इसको टैंक में टाइट कर सकते हो। कभी भी फ्रेंड्स टैंक में टाइट करने का टाइम पे ये जो सिस्टम है, ये आपको इस तरह का पुश करना है टैंक का अंदर। ये बराबर होल किया है, इसलिए थोड़ा सा टाइट रहेगा। आप ज़्यादा बड़ा होल करें तो लीकेज होने का चांस है। फ्रेंड्स एक वाशर बाहर की तरफ रहेगा, एक वाशर अंदर की तरफ रहेगा। जब भी आप तीनों को अभी ऐसे चाल नेपल, जो टैंक नेपल, चाल नेपल इसको बोलते हैं, अब डालोगे, इसका होल ज़्यादा बड़ा नहीं करना है और वाशर एक बाहर देना है, एक अंदर की तरफ देके टाइट करना है। फ्रेंड्स अभी ये टैंक को हमने ऑलरेडी निकाल दिया है। अभी फ्रेंड्स इसका क्या है, बेस का पूरा जो पीपल का झाड़ है, ये झाड़ सभी निकाल देंगे। और फ्रेंड्स कभी भी सिंटेक्स डालोगे तो अगर हाइट करोगे, ये जो बेस है उसका बेस को अच्छा से बना के रखना, ताकि टैंक डैमेज ना होना। क्योंकि अगर हम ऊपर नीचे करके रखेंगे तो टैंक कुछ दिन के बाद डैमेज आ जाएगा। इसलिए उसको पहले लेबल अच्छा से कर लेते हैं, उसके बाद ऊपर टैंक को रखते हैं। से देखिए अभी इसका जो बेस है ऑलरेडी मैंने बना लिया हूँ। इसका मैंने एक जो ये छोटा छोटा सीमेंट का जो पत्थर, इस पत्थर को मैंने साइज करके रख दिया हूँ। कभी भी बेस बनाना है तो बेस पहले से प्लेन रहना, नहीं तो टैंक नीचे धीरे धीरे पिचकना शुरू हो जाएगा, आड़ा तड़ा होकर टूटेगा। फ्रेंड्स देखिए ये आउटलेट है, मैंने 1 इंच का टैंक नेपल ऑलरेडी टाइट कर चुका हूँ। और दूसरा ये और एक टैंक नेपल, ये ओवरफ्लो, अगर टैंक फुल हो गया तो बाहर फेंकने के लिए इसको लगाया, उसको आगे कनेक्शन करना है। और ये फ्रेंड्स मोटर लाइन है, जो टैंक को पानी आने के लिए ऑलरेडी जो पुराना टैंक में लगा हुआ था वहाँ से मैंने कट कर दिया हूँ, और यहाँ भी मैंने कट किया हूँ। और उसको मैं टैंक बैठाने का टाइम आगे कलर जोड़ के मैंने लगा दूंगा। इसी तरह का टैंक नेपल पहले टाइट कर देना है, फिर टैंक रखने के बाद फिर टैंक का पास एक एयर पाइप देना है। वो कैसे देना है मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स अभी क्या है, अभी ये जो टैंक नेपल के पास से आपको एक टी देना है। फ्रेंड्स यहाँ पे टी देना है, टच करके नहीं देना है फ्रेंड्स, थोड़ा छोड़ के रखना है, ताकि आपको कभी भी ज़रूरत पड़ा तो यूनियन डाल सकते हो। इसलिए पहले यहाँ टी डालना है, क्योंकि यहाँ पे एयर पाइप आएगा। मैं टी डाल के फिर एयर पाइप लगा के आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स पहले इसको टी को पेस्ट करना है,
फिर आपको टैंक निपल में पुश कर देना है। ये अभी पुश हो गया। फिर उसके बाद इसको आपको पुश कर देना है। फ्रेंड्स ये क्या है, ये सिंगल सप्लाई है। अगर डबल होता तो 1 इंच से ज़्यादा होता तो मैं अभी इसको 1.5 इंच का आउटलेट निकालता। फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ ना कुछ एक सपोर्ट रखना, नहीं तो पानी का वेट के हिसाब से ये धीरे धीरे पाइप खराब होना शुरू कर देगा। क्योंकि नहीं तो पाइप खराब हो जाएगा। फ्रेंड्स टैंक का जो वायर पाइप दोगे, टैंक से थोड़ा सा हाइट रखना है, 4 इंच 5 इंच हाइट रखना है। ऑलरेडी मैंने कट कर दिया हूँ। अब एयर पाइप को पुश कर देता हूँ। अभी एयर पाइप लगा दिया। फ्रेंड्स इसका एयर पाइप का ऊपर जो है एक टी रख देना है, क्योंकि कुछ भी गलीज अंदर नहीं जाएगा, इसलिए एक टी मार देना है। थोड़ा सा सॉल्वेंट देके आप लगा सकते हो, बिना सॉल्वेंट का आप ऊपर भी रख सकते हो गया। अब ये आउटलेट का ऑलरेडी कनेक्शन हो चुका है। अभी मोटर लाइन का हम कनेक्शन देंगे। फ्रेंड्स मोटर लाइन के लिए हमको यहाँ पे जो पाइप हमने कट किया था, इसको अभी जोड़ना है। इसका मेजरमेंट करेक्ट से ऐसे ले लेना है, फिर कलर लाके दोनों को जोड़ देना है। फ्रेंड्स अब ये मेजरमेंट के हिसाब से मैंने टुकड़ा काट दिया हूँ। और इसको क्या जॉइंट करने के लिए आपको 2 कलर लेना है। 2 कलर को दोनों साइड लगा देना है। चाहे तो आप कलर का 2 तरह का भी मार सकते हो, नहीं तो सिंगल भी मारे तो चलेगा, क्योंकि मोटर लाइन है। ये पुश कर दिए। अब फ्रेंड्स हमको क्या करना है, जो नीचे का पाइप को सॉल्वेंट देना है, फिर ऊपर का पाइप को भी सॉल्वेंट देना है। अब हमको पहले नीचे को पुश कर देना, फिर उसके बाद उठा के थोड़ा इसको भी पुश कर देना। ये ऑलरेडी टैंक का मोटर लाइन भी लग गया। और ओवरफ्लो का कनेक्शन यहाँ से इस साइड में है। अब हमको इसको क्या करना है, यहाँ पे हमको एक एम्प्टी मार के एक एल्बो डाल के बाहर डाल देना है। ये टैंक कनेक्शन इसी तरह का होता है फ्रेंड्स। कभी भी इसी तरह का जो टैंक है आप इस तरह का कनेक्शन कर सकते हो, या कोई भी रिप्लेस करना पड़ा इसी तरह का आप लाके कर सकते हो। इसमें मल्टीपल कनेक्शन होना, ज़्यादा कनेक्शन होना तो फ्रेंड्स मैंने पहले ही बताया हूँ, एक ही कनेक्शन 2 इंच का या 1.5 इंच का निकाल देना, उससे ब्रांच निकालना। टैंक को ज़्यादा होल करके टैंक को डैमेज नहीं करना है। और ये आज का वीडियो है। अगर वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, लाइक तो फ्रेंड्स एक ज़रूर करना। आज के लिए इतना ही है।